हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हैप्पी दिवाली। दोस्तों, इस खुशी भरे माहौल, इस त्योहार की जो दीपावली के त्योहार, इसकी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इस चैनल अरविंद कुमार के जी मैं। दोस्तों, ऐसे ही खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, इस जीवन में खुशियां लाते ही रहिए। जैसे यह त्योहार कितना खुशी भरा माहौल लेकर आया है, वैसे ही आप अपने परिवार में खुशियां लाते रहिए। ये त्योहार बहुत बड़ी सीख दे जाता है हमें। बहुत कुछ दे जाता है और हमें हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, खुशियां लाते रहना चाहिए। हमें अपने परिवार के लिए वह सब कुछ करने चाहिए जो इस जीवन में करने योग्य है। दोस्तों, ये त्योहार बहुत खुशियों भरा माहौल रहता है। इस त्योहार में हमें हमेशा इस त्योहार की ही तरह नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए, जो हमें इस जीवन में करने योग्य होते हैं। ये त्योहार बहुत कुछ हमें दे जाता है, जैसे कड़ाके की ठंडी, दिया भर तेल में। यह कहावत हमारे सियानों ने जो कही है, ये सच में भी बहुत सोचने और विचारने योग्य होती है। तो दोस्तों, हमें आखिर हमारे परिवार के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आना चाहिए। ये त्योहार जो आता है, यह बहुत सारी खुशियां लेकर आता है। हम सब, हमारे घर वाले सब एक महीने से लगे हुए हैं कि दीपावली आ रही है, दीपावली आ रही है। सारे एकदम हर कोई अपने अपने काम में जुट गया। हमारे गांव परिवार में देखो, आज माहौल इतना अच्छा लगता है देखने में, मान लो कि हम कहीं स्वर्ग में आ गए हो। चलो, हो सकता है मैं उस रहस्यमय जगहों को दिखा पाऊँ, क्योंकि मैं अभी मेरे गांव की वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ। कि क्या है कि मैं इस तरह की बना रहा हूँ, जो मैं खेतों में, जंगलों में अकेला। हालांकि मैं वीडियोस इसी तरह की लेकर आऊँगा। ऐसी ही वीडियो रहेंगी जो प्रकृति से संबंधित और मोटिवेशनल से भी संबंधित नॉलेज। कहीं कहीं बहुत से ऐसे जगहों का भी हम उल्लेख करेंगे। तो दोस्तों, हमें यह त्योहार क्या क्या देकर जाता है, चलो चलते फिरते हुए बातें करते। ये मेरा खेत है, जो अमरूद के पेड़ है। तो हम क्या कह रहे थे कि त्योहार बहुत कुछ दे जाता है।
नई सीख दे जाता है, नई डायरेक्शन दे जाता है कि हमें हमेशा नए और ही मुड़ते रहना चाहिए, हमें हमेशा नई दिशा में ही चलते रहना चाहिए, हमें नए कार्य करते रहना चाहिए, उत्सुकता रहनी चाहिए हमें इस जीवन को जीने के लिए कि हम आखिर इस जीवन को किस तरह जिएंगे, किस तरह रहेंगे। हमारा परिवार ये है कि आखिर ये किस तरह की खुशी महसूस कर रहा है, कितना खुश है। इन सभी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए और हमारे परिवार का भी हमें ख्याल रखना चाहिए कि आखिर हमारा परिवार ये कितना खुश है। दोस्तों, दीपावली में तो वैसे पूरा क्रेडिट हमने हमारे वुमेन यानी कि हमारे घर की माता बहनों और अपनी पत्नियों को दिया है। तो लक्ष्मी, उन्हीं को लक्ष्मी कहा गया है। तो हमें हमारे देश में जब इतना बड़ा कार्य हुआ है, हमारे देश जैसा सौभाग्यशाली और कोई नहीं होगा जिसने औरत के नाम पर ही एक त्यौहार बना दिए, औरत के सम्मान के लिए ही एक त्यौहार रखा। ये हमारी औरतों का ही त्यौहार है जो हम लोग सब मनाते हैं, वो भी बहुत खुशी रहते हैं। ये तो एक सीख है, नई सीख। और हमारे घर की माताएं बहनों के लिए यह है, सम्मान के लिए, उनके सम्मान के लिए ये सब त्योहार जो हमारे पहले के बुजुर्ग रहे होंगे, उन्होंने इसके लिए इतना बड़ा कार्य किया। वाह, सो ग्रेट। सो दोस्तों, अपने परिवार का हर किसी का सम्मान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं औरतों अकेले लगा हूँ, हमें हर किसी का सम्मान रखना चाहिए, हर किसी से हमें ज्वाइंटेड रहनी चाहिए, हर किसी से हमें मिलजुल कर रहना चाहिए ताकि हमारा परिवार और आगे जा सके और हम इस जीवन को हम तो जिए ही जिए। हमारे इस जीवन जीने से बहुत से इंसानों को भी हौसला मिले, सहायता मिले, जीवन जीने का कोई जरिया और मिले जो हम खुश रहें तो हमारी तरफ से और बहुत से भी खुश रहें। जैसे कहते हैं कि किसी गांव में अगर कोई व्यापार खुल जाए तो बहुत से रोज़गार मिल जाते हैं, ऐसे ही अगर आपके घर में खुशियाँ का भंडार खुल जाए, खुशियाँ आए, तो आपके इन खुशियों से आपके परिवार से कुछ और का भला होता है तो वो भी हो जाए। सो दोस्तों, हमें हर किसी उस इंसान का जो इस लायक होते हैं, जो सहायता लेने योग्य होते हैं, उन व्यक्तियों का हमें सपोर्ट करना चाहिए। उनके लिए हमें थोड़ा तो टाइम निकालना ही चाहिए। ज़्यादा नहीं निकाल सकते तो थोड़ा टाइम ज़रूर निकालें उनके लिए कि बेचारे कि आखिर वो है तुमसे क्या चाह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उन्हें इतनी बचत करके उनको दो, ये नहीं कह रहा हूँ मैं। खाली आपको उनकी थोड़ी सी हेल्प कर दो जो कि वो है उन्हें कुछ सपोर्ट मिल सके।
दोस्तों यह दीपावली का त्यौहार हमें बहुत खुश दे जाता है यार। बहुत कुछ। मैं इस शब्द को बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये दीपावली ही है जो हमें एक नए जीवन की तरह लेकर आती है। हमारे गांव का माहौल देखना आप इतना अच्छा होता है। गांव की तरह नहीं, शहरों की तरह लगने लगता है। फिर शहरों की तो क्या कहा जाए। हमें भाई ये त्योहार में यह सपोर्ट लेनी है, यह सपोज रहना है कि हमें हर किसी का, हर उस इंसान का जिसकी इसे ज़रूरत है, उसका हमें भला करना है और स्वदेशी बनना है भाई। हम दिए मिट्टी के ही जलाएं, क्योंकि हमारे जो व्यापारी, छोटे व्यापारी हैं, मैंने यहाँ बड़ा प्रमोटर तो नहीं हो गया हूँ, पर मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं जो बहुत बड़े बड़े क्रिएटर भी कह गए हैं ये बात कि हमें हमारे ही देश का प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हमारा देश और आगे जा सके। और हमारा देश अगर हमारे देश के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने लगेंगे तो हमारा देश नंबर 1 बन सकता है। हमारा देश सबसे आगे आ सकता है, सबसे विकसित देश बन सकता है, जो आज से 1000 साल पहले था, जो सोने की चिड़िया था। तो हमें हमारे ये कुम्हारों का, हमारे ही यहाँ के कुम्हारों का सपोर्ट करना चाहिए, उनके ही दिए लेने चाहिए इस त्यौहार में। और हर कुछ हमारे ही देश का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें स्वदेशी बनना चाहिए। हमें हमारे देश की ही सारी जो वस्तुएं हैं वह सब हमें हमारे देश में इस्तेमाल करते रहना चाहिए, ताकि हमारा देश आत्मनिर्भर हो सके। दोस्तों यह त्यौहार बहुत बड़ी सीख दे जा रहा है, बहुत बड़ी सीख। ये आपको यह भी कह रहा है कि आप दूसरे की हेल्प करो, खुश रहो, आगे बढ़ते जाओ, उस दिए की तरह चमकते रहो, ताकि आपके उजाले में कोई और भी पनप सके। बहुत सी ऐसी, अगर हम इस त्योहार को समझने लगे तो यह त्योहार हमें बहुत बड़ी सीख दे जा रहा है, बहुत बड़ी सीख। शायद इस त्योहार को हमारे बुजुर्गों ने इसी कारण से बनाया होगा कि या आखिर हम इससे मिठाइयाँ तो खाएंगे ही खाएंगे, पर मीठा सीख भी जाएंगे, मीठा बोलना सीख जाएंगे, बहुत कुछ सीख जाएंगे। हमारे घर में माता बहनों का सम्मान और हर किसी का सम्मान करना सीख जाएंगे और अपने आप हिम्मत रखना भी सीख जाएंगे। सो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। नए दोस्त हों तो भाई सब्सक्राइब कर लें यार। और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।